नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। जैसा कि मैं आज सुबह से आपको अपडेट दे रहा था कि इजराइल फिलिस्तीन का युद्ध जो है वो वर्ल्ड वॉर का रूप ले रहा है और अब तीसरा देश ने ऑफिशियली अनाउंस कर दिया है। पहला देश है यमन। अब तक ये खबर आ रही थी कि रूस, चीन और ईरान जो है वो हथियारों की सप्लाई कर रहा था। मैं आपको एक वीडियो दिखाऊंगा जिससे आपको पता चल जाएगा। हम लोग कोई भी खबर मनु मीडिया की तरफ फर्जी नहीं चलाते हैं। यमन ने ये मिसाइलें तैनात कर दी और यमन के प्रमुख सेना प्रमुख ने अनाउंस कर दिया है। आज तो इजराइल ने हद ही कर दी, एक राहत कैंप पर बमबारी की। और ये वो देखिए, ये वो मिसाइल है जो मैं आपको दिखा रहा हूं। किस तरह से ये बड़ा मिसाइल है जो तैनात किया जा रहा है। यमन की तरफ से मिसाइल तैनात किया जा रहा है, ये बड़ी खबर है। और एक वीडियो दिखाना चाह रहा हूं मैं आपको। हो सकता है कि थोड़ा सा आपको ग्लिचेज की वजह से वीडियो नहीं दिख रहा हो। ये वो वीडियो देखिए, ये यमन का सेना का प्रमुख है जो आपको बता रहा हूं। यमन ने बाकायदा अब अनाउंस कर दिया है कि वो इस युद्ध में शामिल हो रहा है। तो इस समय इजराइल फिलिस्तीन पर सबसे बड़ा अपडेट है। किस तरह से सोचिए कि फिलिस्तीन और इजराइल का युद्ध जो है वो अपने शवाब पर पहुंच गया है और ये वर्ल्ड वॉर का रूप लेता जा रहा है। बाकायदा यमन ने अनाउंस कर दिया है कि हम इस युद्ध में शामिल होने जा रहे हैं। इजिप्ट को सोचिए, इजिप्ट को इजराइल जो है एक बहुत बड़ा लालच दे रहा था, उसने इनकार कर दिया है। आपको बता दें कि ईरान पहले से ही मिसाइल तैनात कर चुका है। तो अब मिला जुलाकर फिलिस्तीन के साथ जो गल्फ कंट्रीज है, जो मुस्लिम कंट्रीज है, खासकर यमन जो है, जॉर्डन जो है, वो लड़ाई में कूद गए हैं। ईरान लड़ाई में कूद गया है और सबको पता है कि ये हथियारों की अब उसके कमी नहीं होगी, क्योंकि रूस, चीन, नॉर्थ कोरिया ये सब अब तक इंतजार में थे कि किसी भी कीमत पर अमेरिका को इस बार नहीं छोड़ना है। और जिस तरह से मोहरा बना है इजराइल और फिलिस्तीन पर, जिस तरह से हमले हुए, उसके बाद यमन पहला देश ऑफिशियल बन गया है जिसके सेना प्रमुख ने बाकायदा अनाउंस कर दिया है कि हम लोग जा रहे हैं इस युद्ध में। लेबनान पहले से लड़ा। आपको बता दूं कि यमन जो है वो लेबनान से, हिजबुल्लाह से कहीं ज्यादा मजबूत संगठन है। वहीं लगातार फिलिस्तीन में धरती पर जैसे ही गाजा के टैंक जाते हैं उसको उड़ा दिया जाता है, उसके सेना को मार दिया जा रहा है। इसलिए इजराइल के पास अब कोई ऑप्शन नहीं है, इसलिए वो लगातार बमबारी कर रहा है। और आपको पता है बमबारी में सबसे ज्यादा निर्दोष लोग मारे जाते हैं, क्योंकि बम कहाँ गिरेगा, किस पर गिरेगा, किसी को पता नहीं है। और धरती पर युद्ध करने में इजराइल असफल हो रहा है और वो लगातार बमबारी कर रहा है। आज की अपडेट है, कल भी एक अस्पताल पर हमला हुआ था, आज तो एक राहत कैंप को ही उड़ा दिया गया है, जिसको लेकर लगातार गुस्सा है दुनिया भर के देशों में। वहीं बेंजामिन नेतन्याहू ने साफ कहा है कि मैं किसी भी समझौते को नहीं मानूंगा, हम कोई जो शांति वार्ता है उसमें शामिल नहीं होंगे। इससे साफ हो गया है कि फिलिस्तीन पर खासकर इजराइल की नजर है, वो अपनी करो या मरो की नीति पर अपना रहा है। उसे लग रहा है कि फाइनली हम जीत जाएंगे और फिलिस्तीन पर कब्जा हो जाएगा। जब डेमोग्राफी की बात करेंगे तो 80 लाख आबादी है इजराइल की और वहीं समझिए कि 20 लाख आबादी है फिलिस्तीन की। लेकिन सवाल है कि फिलिस्तीन में जो लोग हैं वो अपने देश के लिए मर मिटने के लिए तैयार हैं। भले उनके पास टेक्नोलॉजी नहीं थी, लेकिन अब हालात बदल गए हैं। तो जमीन पर अब इजराइल के पास हथियार है अमेरिकन, लेकिन अब फिलिस्तीनियों के पास हथियार मिल गया। और वेस्ट बैंक में जिस तरह की तस्वीरें सामने आई है कि जो आम फिलिस्तीनी है वो लगातार इस युद्ध में शामिल होना चाहता है, वो हथियारों के लिए घंटों इंतजार कर रहा है। और अब जाकर, पहले उस गजा पट्टी पर हमला शुरू हुआ था, वेस्ट बैंक पर भी इजराइल हमला कर रहा है और लोग एकजुट हो रहे हैं। वहीं यमन ने बाकायदा अनाउंस कर दिया है कि हम इस युद्ध में शामिल होने जा रहे हैं। तो इजराइल की मुश्किलें बढ़ रही है, अमेरिका अपनी देखेगा, अंतिम समय में वो कन्नी काट लेगा, ये तय है। तो इजराइल चारों तरफ से फंस गया है, उसको जितना विनाश करना था उसने कर लिया है। ग्राउंड पर इजराइल जा नहीं सकता है क्योंकि अमेरिका अपनी सेना भेजता नहीं है, बहुत कम भेजता है। जिस तरह से अफगानिस्तान में अमेरिका की हार हुई थी, वियतनाम में हार हुई, जिस तरह से इराक और लीबिया से उसने अपने सेना को हटा लिया है, उसी तरह से फिलिस्तीन में भी वो अपनी सेना नहीं भेजेगा। और इस पूरे खेल में अगर कोई फंसा है तो वो फंस गया है पूरी तरह से इजराइल।
अब गाजा पट्टी और वेस्ट बैंक दोनों मतलब 20 लाख फिलिस्तीनी जो है वो एकजुट हो गए हैं और अब उनको हथियारों की भी कमी नहीं है। चीन, रूस, नॉर्थ कोरिया समेत तमाम मुस्लिम राष्ट्र 60 देशों से क्या इजराइल पार पा पाएगा, जीत पाएगा, ये बहुत ही मुश्किल सवाल है। और सोचिए एलन मस्क जो एक्स का हेड है, जिसको पहले ट्विटर जिसने खरीदा था, जो टेस्ला का मालिक है, जो एक समय दुनिया का सबसे अमीर आदमी था, अमेजन और उसमें ऊपर नीचे चलता रहता, उसने साफ साफ कहा एलन मस्क ने कि साफ साफ मुझे जानकारी है, क्योंकि उसके पास एक स्काई नाम का इंटरनेट सैटेलाइट भी है, कि पूरी तरह से रूस, चीन और ईरान जो है वो तैयारी कर रहा है अमेरिकन बेस पर हमले करने की। मतलब हम थर्ड वर्ल्ड वॉर की तरफ बढ़ रहे हैं। और इजराइल फिलिस्तीन युद्ध में, अब मैं फिर कह रहा था, मैंने अभी वीडियो बनाया था, कहा था 2 दिन की मोहलत दी गई है इजराइल को कि आप शांति वार्ता में शामिल होइए, हमला रोक दीजिए। लेकिन जैसे ही बेंजामिन नेतन्याहू ने मना कर दिया, उसके बाद सब्र के बांध टूट गया है, खासकर मुस्लिम कंट्री का, गल्फ देशों का। और उसने अनाउंस कर दिया है कि अब सीधे सीधे हम इस युद्ध में शामिल हो रहे हैं। यमन तो हिजबुल्ला, लेबनान क्या हिजबुल्ला, उसके बाद अब यमन, ये दोनों देश शामिल हो रहे हैं। ईरान ने अपने टैंक एटमी मिसाइल तैनात कर दी हैं। अमेरिका चाह कर भी इजराइल की बहुत मदद नहीं कर पाएगा और 60 देशों से अंत तक इजराइल की बस की बात नहीं है लड़ पाना। वहीं एशिया में उसका कोई मददगार नहीं है जो खुलकर उसकी मदद करेगा। उसकी मदद करने अमेरिका को आना पड़ेगा, लगभग 12,000 किलोमीटर से 13-14,000 किलोमीटर पड़ जाएगा, वहां से उसको आना पड़ेगा। लेकिन जिस तरह से एटमी मिसाइल तैनात करा और जिस तरह से चीन, रूस, नॉर्थ कोरिया, जिनके पास ऑलरेडी एटमी मिसाइल है, उन्होंने अगर इन तमाम मुस्लिम कंट्री को एटमी मिसाइल दे दिए, हथियार दे दिया उस तरह के, तो जितने अमेरिका अब तक इसलिए सेफ था कि वो उसी देशों से लड़ता था जिसके पास एटम बम नहीं हो और मिसाइल नहीं हो। वियतनाम के पास एटम बम मिसाइल नहीं था, अफगानिस्तान के पास एटम बम मिसाइल नहीं था, इराक के पास एटम बम मिसाइल नहीं था, लीबिया के पास एटम बम मिसाइल नहीं था। झूठ फैलाया गया कि इराक के पास केमिकल हथियार है। लेकिन अब जिससे अमेरिका का इजराइल का पाला पड़ा है, खासकर नॉर्थ कोरिया, रूस, चीन, और आपको बता दें कि खासकर ईरान, इनके पास मिसाइल भी है और वो एटम लोडेड भी है। तो चारों तरफ से इजराइल फंस गया है। अभी भी 1 दिन का मोहलत है। पहला देश है यमन। लेबनान पहले से लड़ रहा है, हिजबुल्ला, अब यमन, और धीरे धीरे पिछले 2 दिनों के बाद पूरा खेल बदल जाएगा। और अगर इजराइल ने हमले नहीं रोके, जिसमें निर्दोष लोग मारे जा रहे हैं, अगर ये हवाई हमले नहीं रोके, तो 2 दिनों का समय है। 2 दिनों के बाद दुनिया में एक वर्ल्ड वॉर शुरू होगा, जो एशिया में होगा। सोचिए किस तरह से अब तक 2 वर्ल्ड वॉर हुए हैं जो यूरोप में हुए हैं, ये तीसरा वर्ल्ड वॉर होगा जो एशिया में होगा, और जिसमें लगभग 60 मुस्लिम कंट्री एक साथ इजराइल के खिलाफ हमला बोलेंगे। इसकी लगभग तैयारी हो चुकी है। और हथियारों का जो सप्लाई है, दुनिया में 2-3 बड़े देश है जो हथियारों के व्यापारी हैं। अमेरिका वो इजराइल के साथ है, लेकिन रूस, चीन, ये वो देश हैं जो भरपूर मात्रा में चीन के पास हथियार है। नॉर्थ कोरिया हथियार बनाता है और ईरान ने अपने हथियारों पर बहुत काम किया है। तो ये वो 3-4 देश हैं जिनके पास हथियारों के जखीरे हैं, हथियारों की कमी नहीं है। और इजराइल सबसे ज्यादा मुश्किल में पड़ेगा। और 80 लाख इजरायलियों की जिंदगी को बेंजामिन नेतन्याहू ने अपनी जिद में दांव पर लगा दिया और यूरो एशिया को युद्ध में धकेल दिया है। इस युद्ध के विभीषिका का आप अंदाजा नहीं लगा सकते। 21वीं सदी का जो युद्ध होगा वो बहुत ही भयानक होगा, क्योंकि वो मिसाइलों से लड़ा जाएगा। और जो वर्ल्ड वार फर्स्ट, वर्ल्ड वार सेकेंड में नहीं जिस तरह से हुआ था। तो सोचिए 2 एटम बम की कहानी आप सब जानते हैं, हिरोशिमा और नागासाकी पर जो गिरा था, किस तरह के भयावह हुए थे। आज भी वहां की नस्लें किस तरह से उसके विकिरण से नहीं निकल पाई है। और अब इजराइल ने दुनिया को युद्ध में धकेल दिया है। यमन ने बाकायदा अनाउंस कर दिया है कि वो इस युद्ध में शामिल होने जा रहे हैं। इजराइल अब तक जिद पर अड़ा हुआ है, वो बच्चों को, महिलाओं को, बुजुर्गों को, अस्पतालों को, और अब तो उसने हद ही कर दी है। उसने एक राहत कैंप को भी उड़ा दिया है, जो कि युद्ध का उल्लंघन है। 120 देश इजराइल के खिलाफ खड़े हैं कि आप युद्ध रोक दीजिए, शांति वार्ता पर बात कीजिए, लेकिन नहीं कर रहा है। मैं फिर कह रहा हूं कि वर्ल्ड वॉर की तैयारी है, ये युद्ध छिड़ चुका है। रूस, चीन और नॉर्थ कोरिया इस मौके की ताक में है, लेकिन एशिया को सबसे ज्यादा भुगतना पड़ेगा।
और सवाल है कि क्या 80 लाख लोग, क्या 60 से ज्यादा मुस्लिम कंट्री से लड़ पाएंगे? ये सबसे बड़ा सवाल है। जो सीधे सीधे इस लड़ाई में शामिल होना चाहते हैं, और यमन ने तो बाकायदा अनाउंस कर दिया है, लेबनान बाकायदा लड़ रहा है, तुर्की, इजिप्ट, मिस्र, ये तमाम देश, जॉर्डन, सीरिया, ये तमाम देश पहले ही कह चुके हैं कि अब अंत हो गया है, हद हो गया है, हम इजराइल और फिलिस्तीन के मसले पर अब समझौता नहीं करेंगे और इजराइल को फिलिस्तीन की सरजमी लौटानी पड़ेगी। तो पहली बार है कि जो इजराइल अब तक जो कार्ड खेल रहा था आतंकवाद का, वो फेल होता दिख रहा है और पूरी दुनिया इजराइल के खिलाफ खड़ी होती ही दिख रही है, सिवाय अमेरिका के। लेकिन अमेरिका के जब एशिया के बेस पर हमला होगा, शुरू होगा, तो शायद वही इजराइल के लिए वो शायद न लड़ने आए। तो बेंजामिन नेतन्याहू ने 80 लाख इजरायलियों को जिंदगी को अधर में लटका दिया है और अपनी सत्ता बचाने की हनक ने इस आदमी ने देश को युद्ध में धकेल दिया है, एशिया को युद्ध में धकेल दिया और 60 मुस्लिम देश अब फिलिस्तीन के साथ खड़े हैं। ये बड़ा अपडेट है, यमन ने बाकायदा युद्ध में जाने की घोषणा कर दी है। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।